नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, तस्वीरों के साथ। पश्चिम बंगाल में आज सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और कोलकाता पुलिस के बीच संग्राम चल रहा है। ममता सरकार के विरोध में मोर्चा खोलने वाली बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई है। कोलकाता और हावड़ा में सुबह से ही हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी ने आज चोर धरो जेल भरो नारे के साथ नबन्ना अभियान मोर्चा का ऐलान किया था। नबन्ना ममता सरकार के सचिवालय का नाम है और इसके तहत हावड़ा से 2 और कोलकाता से 1 रैली निकाली जानी थी, जो सभी इलाकों से होते हुए नबन्ना पहुंचती थी। इस रैली के लिए कोलकाता पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। पुलिस को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। ये देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी समर्थकों ने कैसे पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम बीजेपी के कई बड़े नेता इस समय पुलिस हिरासत में। प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। हल्ला बोल बीजेपी का हावड़ा, नंदीग्राम, मिदनापुर और हुगली की ये तस्वीरें आप देखिए। चोर धरो जेल भरो अभियान। और हम आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी और तृणमूल के नेता जुड़ेंगे। कोलकाता के लाल बाजार में पुलिस हेडक्वार्टर से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश सिन्हा मौजूद होंगे, जहां पर शुभेंदु अधिकारी को रखा गया है। तो लगातार ये चर्चा भी होगी। शिशिर बजौरिया जी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और मानव जायसवाल टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है, होगी बड़ी चर्चा। ममता से सवाल, बंगाल में बवाल। जी हां, आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं और कोलकाता पुलिस के बीच संग्राम भी हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो बैरिकेड तोड़कर सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं। पुलिस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ममता सरकार के विरोध में मोर्चा खोलने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। कई गाड़ियों में आगजनी की गई। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आगजनी जो हुई है, जो गाड़ियों में आग लगाई गई है पुलिस की, उनको बुझाती हुई हिंसक हो गई थी ये भीड़। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस आगजनी की हरकतों को किया और कोलकाता और हावड़ा में सुबह से ये हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने आज चोर धरो जेल भरो नारे के साथ नबन्ना अभियान मोर्चा की शुरुआत की है और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता ममता सरकार के ऊपर तमाम आरोपों को लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सचिवालय का घेराव करना चाहते थे। रोकने की जब पुलिस ने कोशिश की तो ये भीड़ हिंसक हो गई, आगजनी की गई, पथराव किया गया पुलिस के ऊपर, जिसके बाद आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप ये देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के ऊपर, पुलिस बल के ऊपर पथराव किया जा रहा है इस भीड़ के द्वारा। पानी की बौछार कर यानी वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश कोलकाता पुलिस के द्वारा की गई। मिदनापुर टू हावड़ा ये पूरा प्रदर्शन हल्ला बोल बीजेपी का। और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुबह रैली से पहले ममता बनर्जी सरकार पर हल्ला बोला था। शुभेंदु अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। ये इतना भुगला गया है ना, डर का महल। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का, सपोर्टर का, अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है पूरा प्रदेश भर में, आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। ये तो पीसफुल एजिटेशन है। कोई जोर जबरदस्ती नवान्नों को जाकर पावर ले सकता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है
दोस्तों, आज बीजेपी का हल्ला बोल पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाते हुए प्रदर्शन निकाला गया और शुभेंदु अधिकारी इस पूरे हल्ला बोल जो पूरा प्रदर्शन था इसकी अगुवाई कर रहे थे। उनको हिरासत में लिया गया। ये उस समय की तस्वीरें जब पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही थी तो ममता के विरोध में सचिवालय का घेराव करने के लिए ये पूरा जत्था आगे बढ़ रहा था और उसके बाद पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया। और कोलकाता के लाल बाजार में पुलिस हेडक्वार्टर से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश सिन्हा मौजूद है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी को रखा गया है। तो मैं प्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि इस समय की स्थिति वहां पर क्या है, किस तरीके की तस्वीरें मिल रही हैं हमारे दर्शकों को, वो भी दिखाइए। और शुभेंदु अधिकारी को कितनी और देर तक पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा और कौन कौन नेता यहाँ पर मौजूद है उनके साथ? देखिए, मैं आपको बता दूं 7 घंटे हो गए। 7 घंटों से कोलकाता के अलग अलग इलाकों में, बंगाल के हावड़ा, हुगली, मिदनापुर से शुरू करके हर इलाकों से झड़पों की खबर आ रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं लाल बाजार के सामने और सेंट्रल लॉकअप आप सामने देख सकते हैं। लाल बाजार का सेंट्रल लॉकअप, यहीं पे शुभेंदु अधिकारी और सांसद लॉकेट चैटर्जी को रखा गया है। और कितनी देर तक रखा जाएगा इस बारे में पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक शांति नहीं होगी, यानी कि अलग अलग जगहों पे जो झड़पें हो रही हैं वो खत्म नहीं होगी, तब तक शुभेंदु अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उन्हें भय है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ से निकल के फिर वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ ये हंगामा हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ, बंग भूमि को अगर रणभूमि या युद्ध भूमि कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सुबह से हमने जो देखा वो पिछले कई सालों में हमने नहीं देखा है। क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। पुलिस की गाड़ियां फूकी गई, वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई पुलिस वाले घायल हुए, पत्थरबाजी की गई, मारपीट हुई, बैरिकेड तोड़ के बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो सचिवालय की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। और तभी पुलिस के साथ उनकी लगभग एक तरह का युद्ध देखा हमने। और एक जगह नहीं, बार बार कई जगहों पे देखा। सातलागाछी में पिछले 3 घंटों से युद्ध छिड़ा हुआ है। ये युद्ध जो है सिर्फ सातलागाछी नहीं, बंगाल के अलग अलग जगहों से एक ही तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एमजी रोड, लाल बाजार, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, कोलकाता पुलिस का मुख्यालय है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस की गाड़ी जो है वो फूंक दी गई, जला दी गई। तो कुल मिलाकर कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त भी हंगामे की खबर आ रही है और बिल्कुल तनाव है, बवाल मचा हुआ है। और मैं जो कह रहा था, बिल्कुल युद्ध भूमि की तरह इस वक्त हम कोलकाता को देख पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश, आप जो तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उन्हें देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि जो बंगाल है वो इस समय रणभूमि, युद्ध भूमि बना हुआ है। शिशिर बजौरिया स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। शिशिर जी, संविधान देता है प्रदर्शन की इजाजत, लेकिन वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। इस तरीके की आगजनी जो की जा रही है, क्या लग रहा है कि ये प्रदर्शन उग्र हो गया, ये भीड़ आपके कंट्रोल से बाहर चली गई? तो सही कहा कि संविधान प्रदर्शन का इजाजत देता है, हम प्रतिवाद कर सकते हैं, इसीलिए तो हम लोकतंत्र कहलाते हैं। और हम अपने तृणमूल के भाई को ये याद दिला दें, अब इन लोग भूल गए हैं इनके दल का जंग जो हुआ था, इनके जो नींव है वो भी एक प्रतिवाद, इसी ढंग का प्रतिवाद, ऐसा ही प्रतिवाद, उसका नाम था राइटर्स। चलो, क्योंकि उन दिनों सचिवालय का नाम था राइटर्स। 1993 में 21 जुलाई को राइटर्स गए थे और वो सीपीएम बना किया था। ममता बनर्जी बोली थी, उस टाइम कांग्रेस के नेत्री थी, वो बोली थी कि जो भी होगा हम करेंगे। 14 लोग शहीद हुए, 14 लोग। और वो क्या मुद्दा क्या था कि वोटर आईडी कार्ड। अभी क्या मुद्दा है? जो करोड़ों रुपया का पहाड़, हम क्या बोले कि हम इस पे प्रतिवाद करेंगे। अब हमको एक बात बताइए, यदि आज हमें ये कल रात को हमारा प्रतिवाद जो जुलूस है उसको ये लोकतांत्रिक या जिसको इलीगल नहीं घोषित करते, हम यदि नवन्ना पहुंचते तो हम एक पत्र देते, वो पत्र ग्रहण करते। ममता बनर्जी तो भाग चुकी थी नवन्ना छोड़ के, 4 दिन हो गया, वो तो है ही नहीं। यहाँ मुख्य सचिव को छोड़ के गए हैं, अरे वो ले लेते, क्या हो जाता? आप तो नैतिक जीत तो हमारी कल रात को ही हो गई, जबकि उत्तर बंगाल के चारों तरफ स्टेशन में हमारे कार्यकर्ता को पश्चिम बंगाल का पुलिस रेलवे प्लेटफॉर्म में घुस के पकड़ रहा है, जहां वो जा नहीं सकता है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। मानव जायसवाल टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
मानव जी अगर इजाजत दे देते तो शायद ये शांतिपूर्ण तरीके से ये बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता पहुंचते सचिवालय, अपना पत्र देते और वापस लौट जाते, ये अपनी बात दर्ज कर देते, जनता तक संदेश पहुंच जाता और इस तरीके की बवाल की स्थिति भी नहीं खड़ी होती, आपकी पुलिस को इस तरीके से घमासान भी नहीं लड़ना पड़ता। ये क्या माना जाए कि ये प्रशासन या मिसहैंडलिंग हुई है इस पूरे जुलूस की या इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? मैडम पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्ते मुझे सर। देख पा रहे हैं? जी मैं आपको देख पा रही हूँ, सुन भी पा रही हूँ, बोलिए। I cannot see you। बहरहाल जो भी है, मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए ये हमारे जो शिशिर बाजोरिया साहब है, ये बीजेपी के नेता हैं। बहुत अच्छी चीज उन्होंने बोली, 21 जुलाई 1993 को इनको याद आ गया वो किसकी लड़ाई थी और किन लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे और कौन शहीद हुए थे और कितनी लाठियां हमारी नेत्री ने खाई थी। आज बीजेपी जो है, जो भारतीय झुट्टा पार्टी जो है, ये पूरे देश में बोलती है कि भाई करप्शन है, करप्शन है। करप्शन तो इनके पास है। मध्य प्रदेश की सरकार को इतना बड़ा करप्ट घोषित कर दिया गया कि भैया जो बच्चों के खाने पे कमीशन ले लेते हैं। सर क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए सुनने की, अरे क्षमता रखिए सुनने की। अब देखिए अब बौखला गए, इस को बौखला जा शिशिर जी एक एक कर जब आपको मौका मिला आपने अपनी पूरी बात रखी, आप मानव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद में फिर आपके पास आ जाऊंगी। एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। जी मानव जी बात पूरी कीजिए। मैडम सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा सचिवालय है वहां पे 144 होता है, सेक्शन 144 से सीसी जी को इसका ज्ञान नहीं होगा कि वहां भीड़ नहीं हो सकती, वहां पे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। और जहां पे ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इस तरीके से इन्होंने हमारे प्रांत के बच्चों को बरगला दिया है। देखिए एक तरफ शुभेंदु अधिकारी रहते हैं, दूसरी तरफ इनके सुकांतो जी रहते हैं, तीसरी तरफ अनुपम हाजरा जी रहते हैं, दिलीप घोष जी कहीं दिखते नहीं हैं। ये जो चार तरफ का इनका जो आपस में ही इतना मतभेद है, ये जागरूक हो जाता है, ये बहुत जरूरी भी है। पीसफुल ये बोलते हैं लेकिन पत्थरबाजी ये करते हैं। ये पूरे देश में पत्थरबाजों की कश्मीरियत जो होती है, जिस तरीके से चलाते थे लोग, ऐसे पत्थरबाज मुझे तो आज यकीन हो गया है, पूरा देश बोल रहा है। अरे तो इजाजत कश्मीर में ये पत्थरबाज दिखा रहे थे। अरे मैडम जी मैं यही कह रही हूँ आपसे कि अगर आप इजाजत दे देते और ये कानून तोड़ते तो आप हिरासत में लेते, आप आंसू गैस बरसाते। आपने तो कल ही इजाजत नहीं दी और उसके बाद ये भीड़ उग्र हो गई। बिल्कुल कि भैया आप बोलना चाहती है जो पुलिस वहां काम कर रही है वो मर जाए, लुहान हो जाए, लेकिन इनके पत्थर खाते रहे, इनके डंडे खाते रहे, ये बैरिकेड तोड़ते रहे, गाली गलौज करते रहे। माने ये है बीजेपी का नया छवि, मतलब बीजेपी की नई पिक्चर, ये है बीजेपी का शिष्टाचार। आप बोलना चाहती हैं पत्थरबाजी लीगल है, पत्थरबाजी करना जरूरी था, बोतल फेंकना जरूरी था। माने आज अगर पुलिस अपना कार्य का निर्वाह कर रही है तो एक तकलीफ है इनको। आपको पता है कि शांतिपूर्वक आप करिए ना, एजिटेशन जाइए विक्टोरिया मेमोरियल में, पूरा भीड़ लेके पहुंचिए। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि भीड़ नहीं है। ये पैसे देके 1200 रुपए 1800 रुपए देके जो ये भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन तो भाजपा में है। आज अगर एक एक चीज इनकी ऑडिट की जाएगी तो माने पैसों का अंबार ऐसा दिखेगा जो आंखें चौंधिया जाएंगी सभी की। ठीक है शिशिर आज जी, करप्शन की ये बात करते हैं मैडम, खत्म करने दीजिए। हाँ। आज अगर आपको आज इनके 70 या 65-70 शायद इनके विधायक हैं, तो शिशिर जी बोला जाता है इनके विधायक निकम्मे हैं। नहीं 65-70 जो भी है सर, आए दिन कोई ना कोई चला जाता है ना, नंबर फिल नहीं रहता। वेट करिए। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, इनके क्या विधायक निकम्मे हैं? सितंबर महीने में हमारा सत्र चालू होना है, सत्र होना है, तो जाइए विधानसभा में जाके करिए ना कार्यवाही। ठीक है, घेराव करिए, जवाब ले लेने दीजिए, अपने क्वेश्चन को भरिए। मानव जी आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब ले लेते हैं। मानव जी जवाब ले लेते हैं। शिशिर जी, ये पत्थरबाजी, इस तरीके से आगजनी करना, पुलिस वालों के ऊपर जो वर्दी में है, जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके ऊपर हमला बोलना, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? और अगर ये गलत काम, अगर आप इसको गलत मानते हैं तो फिर आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? बिंदु से जवाब पुलिस ऑफिसर को कैसे किया मैडम? सुन लेते हैं मानव जी, अब जवाब सुन लेते हैं। जी शिशिर जी बोलिए। स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन में वापस से बता रहा हूं, इनको दिख नहीं रहा हूं। बिंदु से जवाब दूं। पश्चिम बंगाल पुलिस रेलवे पुलिस के जगह में कैसे घुसा? प्रश्न 1। ये क्या उनका कार्य था? प्रश्न 2।
हम कब देखे हैं अपने देश में कि प्रतिभा रैली को कंट्रोल करने के लिए केवल बैरिकेड नहीं लगाए हैं, उसको जमीन में छेद करके गाथा गया है, जैसे कि कोई फाउंडेशन बनाया गया है। अरे भाई, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के नागरिक हैं। तीसरा, जो आप बात बार बार इनसे पूछे उसका जवाब नहीं है इनके पास। अरे यहाँ पर बहुत एक प्रसिद्ध कहावत है, क्या महाभारत अशुद्ध हो जाता हम जाके लिए कागज देते? सेक्शन 144 का इन्होंने जिक्र किया, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा मानस जी। सेक्शन 144 के हम तो इलाके में छोड़ के, हमको तो कलकत्ता में नहीं घुसने दिया गया जहाँ सेक्शन 144 नहीं है। ये तो ये भी बोल दिए विक्टोरिया में प्रतिवाद करो, अरे हमको तो विक्टोरिया के बगल नहीं आने दिया गया। आप दोनों ही ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप इसे प्रदर्शन का नाम दे रहे हैं, उधर टीएमसी सरकार है वो प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे रही है, तो फिर तो प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे, कहीं का नायक कहीं का खलनायक। जी हाँ, एससीओ समिट उज्बेकिस्तान के जिस समरकंद शहर में हो रही है, उस शहर का इतिहास के अहम किरदार से बहुत गहरा रिश्ता, वो किरदार जो उज्बेकिस्तान के लोगों के लिए महानायक है, लेकिन इसके उलट दुनिया के कई देशों के लिए खलनायक है। जी हम बात कर रहे हैं तैमूर जंग की, वही तैमूर जिसने भारत पर आक्रमण किया था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय तैमूर लंग के शहर समरकंद से आपके लिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए। रिपोर्ट देखिए। ये समरकंद है, मध्य एशिया के मुल्क उज्बेकिस्तान का ऐतिहासिक शहर। इस शहर की सड़कों पर घूमते हुए एक शख्सियत की मूर्तियां बरबस आपका ध्यान खींच लेती हैं। कहीं घोड़े पर सवार, कहीं तख्तनशी, कहीं आदमकद मूर्ति। समरकंद ही नहीं, पूरे उज्बेकिस्तान में ये शख्स किसी महानायक का रुतबा रखता है। नाम है तैमूर लंग। बिल्कुल सही समझे आप, वही तैमूर लंग जिसका जिक्र हिंदुस्तान के इतिहास में एक आक्रमणकारी, हत्यारे और लुटेरे के तौर पर दर्ज है, जो पल भर में इंसानों को मारकर लाशों की मीनार खड़ी करवा देता था, जिसकी क्रूरता की कहानियों से दुनिया के न जाने कितने मुल्कों की किताबें भरी पड़ी हैं, जिसका खौफ उसकी मौत के 600 साल बाद भी जिंदा है। उसी तैमूर लंग के शहर में मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। मैं इस समय इतिहास की एक ऐसी कब्र में हूं जहां जब कभी भी अतीत की हवाएं चलती हैं तो वक्त का पहिया कांप उठता है। और ये जो इतिहास की कब्र है, ये उज्बेकिस्तान के इस ऐतिहासिक शहर समरकंद के शासक अमीर तैमूर की धरोहर यहाँ है। तैमूर की कहानियां भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आज भी जिस जगह लोगों का तांता लगता है वो है समरकंद का बाग गुरे आमिर, जहां मौजूद है तैमूर लंग का मकबरा। उज्बेकिस्तान के समरकंद का ये वो मकबरा है जहां पर तैमूर सोया हुआ है। तैमूर यानी कि इतिहास का वो सुल्तान जिसकी कब्र के भीतर आज भी दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से कराहती हुई चीखें जिंदा है। यहाँ पर आप जैसे कदम रख कर के आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे समरकंद से लेकर के अफगानिस्तान और उसके बाद दिल्ली तक जो कत्लेआम का एक कत्ले गारत का एक सिलसिला चला हुआ था, उसकी आहें यहाँ पर गूंजती हैं। बाग गुरे आमिर का मतलब होता है राजा का मकबरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तैमूर का खौफ जीते जी दुनिया के कई मुल्कों में था, मौत के बाद भी उसका डर बरकरार है। समरकंद के लोग और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक कुछ ऐसा हुआ है कि अब कोई भी शासक या सरकार तैमूर की कब्र को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कहानी हैरान करने वाली है। दावा किया जाता है कि इतिहास में 2 बार तैमूर की कब्र को खोला गया और दोनों बार कब्र खोलने वालों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि तीसरी बार किसी ने ऐसा किया ही नहीं। ये काली कब्र तैमूर लंग की है। उसके बेटे शाहरुख की कब्र, मिरासा की कब्र, तैमूर लंग के एक और बेटे की कब्र, तैमूर लंग के जो पोते और पड़पोते हैं उनकी यहाँ पर कब्रें हैं। इन कब्रों के भीतर समय का जो हिस्सा सोया हुआ है, वो हिस्सा अपने दौर में इस कदर विकराल और क्रूर था कि दुनिया उससे कांपती थी।
तैमूर लंग की कब्र से खौफ खाने की दो कहानियों के इतिहास में बहुत चर्चा है। पहली कहानी रूस के शासक जोसेफ स्टालिन से जुड़ी है। 1941 में जोसेफ स्टालिन ने तैमूर की कब्र को खोलने का आदेश दिया। सोवियत मानव विज्ञानी मिखाइल गेरिस्मोव ने 1941 में कब्र को खोला था। उन्होंने बताया कि तैमूर की लंबाई करीब 6 फीट थी और वो दाएं पैर और दाएं हाथ से अपंग था। तैमूर की कब्र पर एक चेतावनी का भी जिक्र उन्होंने किया था, जिसमें लिखा था, जब मैं अपनी मौत के बाद दोबारा उठूंगा तो पूरी दुनिया कांप उठेगी। जो भी मेरी कब्र खोलेगा वो शत्रु से बुरी तरह हारेगा। इस चेतावनी का जिक्र हमारे रिपोर्टर से तैमूर के मकबरे के बारे में बताने वाले गाइड ने भी किया। It's written underground in the crypt. It was written, if someone disturb my grave, the great war can come exactly. But it's just, who knows, maybe also like legend for us. तैमूर उज़्बेकिस्तान में किस तरह का नायक है, ये आपको इस गाइड के नाम से पता चल जाएगा। इसका नाम भी तैमूर है और न जाने कितने लोग तैमूर नाम रखते हैं। बहरहाल इसने हमें बताया कि कब्र खोदे जाने के बाद रूस के साथ क्या हुआ था। समरकंद में इसी तैमूर लंग की कब्र को साल 1941 में जोसेफ स्टालिन ने इस कब्र को खोलने की कोशिश की। जब इस कब्र को खोला तो ये ऐसा बताते हैं कि अंदर ये पाया गया, एक चेतावनी थी कि जो भी मेरी कब्र को खोलने की कोशिश करेगा उस पर भयानक मुसीबत टूटेगी। और संयोग देखिए, अगले ही दिन सोवियत संघ पर जर्मनी ने यानी कि हिटलर ने आक्रमण कर दिया। आज भी इस मकबरे में तैमूर से जुड़े दस्तावेज, किताबें और निशानियां सुरक्षित रखी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पर तस्वीर है अमीर तैमूर की। यहाँ पर अमीर तैमूर के नाम से ही जाना जाता है। ये तैमूर की तलवार है यहाँ पर। और हमको यहाँ पर अब दिख रही है जफरनामा। ये देखिए, ये मूल किताब है जफरनामा, जो तैमूर की जिंदगी पर लिखी गई। ये है तैमूर का, ये अक्सराय में तैमूर का घर था। ये उसके घर की तस्वीर है। आलम यह है कि दुनिया के सबसे क्रूरतम सुल्तानों में से एक तैमूर लंग की मूर्ति पर लोग गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, जबकि उसने फारस से लेकर अफगानिस्तान, भारत, ईरान और इराक तक में खूनी तबाही मचाई थी। वो तैमूर लंग जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से की राह में कांटे बोए, जिसने मानवता के शरीर को कांटों की मार से इस बुरी तरह जख्मी और जर्जर कर दिया कि आज भी जब कभी उस दौर की यादें होती हैं तो मानवता की सांसें थम जाती हैं। वो यहाँ पर गुलाब के फूलों से नवाजा जा रहा है। जिस तैमूर लंग को लेकर पूरे उज़्बेकिस्तान में दीवानगी है, उसकी आदमकद मूर्तियां शहर के चौक चौराहों पर आम हैं। हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने खुद देखा कि कैसे लोग तैमूर की मूर्तियों के पास तस्वीरें खिंचवाते हैं। यहाँ हमको इस तैमूर लंग के मकबरे में ऐसे ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और जो पूरी जानकारी ले रहे हैं इस मकबरे के बारे में, तैमूर लंग की इस कब्र के बारे में, और उनकी उत्सुकता बता रही है कि वे बहुत कुछ जानते हैं। देखिए, तस्वीरें लेते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। मनोज, यहाँ से दिखाइएगा। ये महिला बाकायदा तस्वीर ले रही है अपने मोबाइल में। बेशक तैमूर लंग उज़्बेकों के दिल में धड़कता है, उनका नायक है, लेकिन भारत से जुड़ा तैमूर का इतिहास रक्त रंजित है। बात 1398 ईस्वी की है, जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। समरकंद के इस ये जो प्रतीक चिन्ह है तैमूर लंग का, इसको देखते हुए बार बार दिल्ली की वो तस्वीर याद आती है जब तैमूर लंग के इशारे पर दिल्ली में लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया था। अक्टूबर 1398 में तैमूर सिंधु, रावी और झेलम को पार कर भारत में दाखिल हुआ। जो भी उसके रास्ते में आया उसे बेरहमी से मरवा दिया। गांव के गांव तैमूर के कत्लेआम में साफ हो गए। महज 15 दिन दिल्ली में रुकने और लूटपाट करने के बाद दिल्ली को लहूलुहान कर दिया।
कत्ल होने वालों में ज्यादातर हिंदू शामिल थे। लोगों को कैदी बनाया, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को गांव के गांव जला दिए, लोगों को कत्ले गारत कर दिया। सवाल ये है कि इतनी क्रूरता आखिर कहां से आती है और क्या दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए क्रूरता का अध्याय रचना भी बहुत जरूरी है क्या? दिल्ली से समरकंद जाते हुए तैमूर लंग अपने साथ न सिर्फ लूट के हीरे जवाहरात और अनाज ले गया, बल्कि इंसानों को भी गुलाम बनाकर साथ ले गया। रास्ते में मेरठ के किलेदार इलियास को हराकर तैमूर लंग ने वहां भी तकरीबन 30,000 हिंदुओं को मारा। हालांकि समरकंद में मौजूद हमारे रिपोर्टर अभिषेक से बातचीत में वहां के लोगों ने कहा कि ये सब तैमूर लंग को बदनाम करने के लिए पश्चिम के इतिहासकारों की साजिश है। Very important ruler of your country, and he has made a big empire for in his time. उज्बेकिस्तान के लोगों का तैमूर लंग के लिए संजीदा होना अलग बात है, लेकिन इतिहास तो यही कहता है कि तैमूर एक क्रूर शासक था जिसने न जाने कितने लोगों का कत्ल बेवजह किया, लेकिन आज भी इस शहर में वो हीरो है। एबीपी न्यूज के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। तो मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग चल रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी में एक नया मोर्चा खोल दिया गया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। चीमा ने कहा है कि पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश बीजेपी कर रही है। चीमा का कहना है कि हमारे विधायकों को बीजेपी की तरफ से 25-25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। हरपाल सिंह चीमा जो कि पंजाब के वित्त मंत्री हैं, बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया है। सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, यही आरोप दिल्ली में लगाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, अब यही आरोप पंजाब में लगाया जा रहा है। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि 1375 करोड़ रुपया बीजेपी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए रखा है। हालांकि चीमा अगर अपने बजट की बात करें तो उस बजट के प्रावधानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये दावा किया है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको पूरी जानकारी दी गई हो। उन्होंने कहा 7 से 10 हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। हालांकि इन विधायकों के नाम नहीं बताए गए। बावजूद उसके जब ये सवाल हुआ कि आखिरकार किसने कोशिश की, ये भी नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि 7 से 10 विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं और ये बताया गया है कि 1375 करोड़ रुपए का बजट है सरकार को गिराने के लिए। लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार के किसी भी नेता पर या मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वो ऑपरेशन लोटस का बहाना बनाकर उसको टालने की कोशिश करते हैं। और पंजाब में भी अभी यही हो रहा है कि उनके एक कैबिनेट मंत्री पर भ्रष्टाचार का ऑडियो वायरल हो रहा है, इसलिए उसको दबाने के लिए बीजेपी के ऊपर ऑपरेशन लोटस चलाकर 1375 करोड़ रुपए में सरकार गिराने का दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री। सो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन लोटस अब ये मान लीजिए शोभना की पंजाब भी पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस समय की बड़ी खबर एक बार आपको फिर बता दें, दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग चल रही है। अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात में मौजूद हैं। जो ऑटो विवाद हुआ वो भी हमने आपको बताया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया मोर्चा अब खोल दिया है पंजाब में और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही। शाम 7 बजे भारत की बात में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।